सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भी आप सभी, उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना मैं इस वक्त आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं। खास तौर पे सीएचएसएल के एग्जाम को लेकर विद्यार्थी काफी परेशान थे और सीजीएल का एग्जाम 26 तारीख को समाप्त हो गया। तो एक बड़ा प्रश्न भी था कि अब सीजीएल कब होगा, और सिर्फ सीजीएल ही क्यों, मैं बात करूं तो एमटीएस जैसा एग्जाम या एसएससी जेईई जैसे एग्जाम की डेट को लेकर भी विद्यार्थी परेशान है। एसएससी की तरफ से एक नोटिस आ गया है जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। अब आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्लान करना पड़ेगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे करते हो। हर चीज पे अगर आप सिर्फ एक कहते हैं कि उम्मीद पे बैठे रहोगे दोस्त, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां तक की रेस है, एंड पॉइंट कहां दिख रहा है, और वो एंड पॉइंट इस नोटिस के अंदर दे रखा है। तो जिस एग्जाम डेट को लेकर आप लोग परेशान थे वो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, कब से स्टार्ट होगा वो सब बता दूंगा। छोटी सी वीडियो है, आखिरी तक देख लेना, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले ये नोटिस कहां मिलेगा ये भी बता देता हूं। एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम, इस नोटिस को क्लिक कर लेना। यहां पर ये नोटिस है, नोटिस के अंदर कई सारे से बिंदुओं पर बात की गई, खासतौर पर सीजीएल जिसका एग्जाम अभी अभी हुआ है उसको लेकर भी बातचीत की गई है। नोटिस को लेकर सीजीएल पर यह बात की गई है कि सीजीएल का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था अभी अभी, उसको लेकर यह बोला है कि उसमें लगभग 28 लाख बच्चे थे, जिसमें से लगभग 13.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे हैं। जो हमेशा रहता है दोस्त, 50% से आसपास ही बच्चा एग्जाम देता है। और मैं हमेशा बोलता भी हूं कि जो आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है वो कागजों में ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको वास्तविकता में देखोगे तो वो कंपटीशन कम है। तो वैसा ही कुछ यहां पर है। अगर हम बात करें तो लगभग आपके 28 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें से 13.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। इसमें एक रीजन ये भी रहा कि कई सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ तो वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे, कई जगहों पर ऐसा था, कई जगहों पर सिस्टम में कुछ खामियां थी। तो वो भी हो सकता है कि उससे भी थोड़ा इफेक्ट आया, बहुत बड़ा नहीं लेकिन आया होगा। उसके अलावा बोला है कि थ्रू द कैंडिडेट फीडबैक पोर्टल, जो कैंडिडेट का फीडबैक पोर्टल इन्होंने बना रखा है, 18,920 सबमिशन हुए हैं, रिसीव हुए हैं इनको, जिसमें कुछ कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकल जितना भी डिस्ट्रप्शन है, दिक्कतें आई हैं उनको, वो सब क्रॉस चेक की जा रही हैं। डिजिटली हम सारी चीजों को क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो सब कुछ इन्होंने बोला है। और इसके आधार पर बोला है कि कुछ हमें ऐसे भी केसेस लगे हैं जहां पर हमको ऐसा लगा है कि चीटिंग हुई है, मतलब किसी और ने पेपर दिया है या सिस्टम को किसी और ने ऑपरेट किया है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि हम उसको डेटा को निकाल रहे हैं। और ऐसे बच्चों का जो आपका एग्जाम है वो कब करवाया जाएगा, 14 अक्टूबर को करवाया जाएगा। तो अब जिन बच्चों का एग्जाम सीजीएल में अभी नहीं हो पाया था, या कह सकते हो कुछ बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न यही आ रहा है बार बार कि ये री एग्जाम जैसी समस्याएं लगातार क्यों आ रही हैं। सिलेक्शन पोस्ट पहला एग्जाम था, वहां आई, चल गया, आपने स्टेनो को तो गायब ही कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, उसमें कोई री एग्जाम नहीं करवाया। सीजीएल में आप बोल रहे हो री एग्जाम करवाएंगे, किस बिहाफ पर होगा, किसका नहीं होगा ये भी नहीं पता है अभी क्लियरली, सही से अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रश्न बनता है कि आप कैसे डेटा निकालोगे। तो 14 अक्टूबर को उन सारे विद्यार्थियों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एसएससी सीजीएल का ही री एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा बोला है 15 तारीख को आप लोग उसको अपना कह सकते हो कि चैलेंज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर। अगर 15 तारीख को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्लियर है कि आंसर की आपको मिल जाएगी, तभी आप चैलेंज कर पाओगे, बिना आंसर की तो चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो वो भी यहां पर क्लियरली है। अब आता हूं, जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि सर हमारा सीएचएसएल का एग्जाम कब होगा, तो वो यहां पे लिखा हुआ है, आप इस लाइन को पढ़ सकते हो ध्यान से। द टियर 1 ऑफ सीएचएसएल एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025। चौथे वीक में स्टार्ट होगा। चौथे वीक का मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं आपको मोटा मोटा। चौथे वीक का मतलब ये कि अक्टूबर का जो 4th वीक स्टार्ट होगा वो लगभग स्टार्ट होगा आपका, मानकर चलिए आई थिंक 19-20 तारीख के आसपास से। और मैं समझता हूं कि उस समय दिवाली है, तो आपका जो एग्जाम की डेट रहेगी वो 24 अक्टूबर रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली 24 या 25 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम डेट क्लियर है दोस्तों, यहां क्लियर लिख दिया है 4th वीक ऑफ अक्टूबर। तो आप मानकर चलिए 24 से लेकर 26 के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 23 तक दीपावली का पर्व चलेगा, 23 तारीख को भैया दूज का पर्व है, और उसके बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 24, 25 या 26 में से कोई भी ऐसी डेट हो सकती है जिस पर एग्जाम स्टार्ट हो जाए। और जैसा सीजीएल के एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि लगभग वो 24 से लेकर 31 तक भी हो सकता है कि 6-7 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए सीजीएल का और सीएचएसएल का कंप्लीट। अक्टूबर में टारगेट है कि सीएचएसएल का एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट करवा लिया जाए। तो आपको जो डेट टारगेट करनी है वो 24 है बेटा। मानकर चलो 23 तारीख को आपका भैया दूज हो जाएगी, पर्व खत्म हो जाएंगे, 24 तारीख मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम की डेट हो सकती है। तो थोड़ा सा गौर से, मतलब थोड़ा तैयारी के साथ जाना, थोड़ा तैयारी के साथ रहना। और फेस्टिवल बहुत हैं, दशहरा है, फिर दिवाली है, सब कुछ आई नो। मैं भी आपके सामान्य परिवारों से आता हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये, और इन्हीं सब में हम परिवार वाले एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं, सब कुछ सहमत हूँ। लेकिन इन सब के बीच ज़्यादा कुछ ना कर सको, क्योंकि पढ़ाई तो हो गई जो होनी थी।
टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट लगाते रहो, ताकि कम से कम वो चीज़ें आपको हैबिचुअल रहो उन चीज़ों के। पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, पेपर बहुत बेसिक आएगा। बाकी मैं एक प्रॉमिस कर देता हूँ, मैं रोज शाम को 5 बजे अब तक सीजीएल के लिए पढ़ा रहा था, आज से वो क्लास मैं सीएचएसएल के लिए डेडिकेट कर देता हूँ। जितने सीजीएल के एग्जाम हुए हैं इन्हीं को ऑब्जर्व करते हुए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज से वो क्लास सीएचएसएल के लिए डेडिकेट कर देता हूं। आप लोग बताना आपकी क्या राय है। बिल्कुल फ्री डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा शाम 5 बजे। आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके कोई पैसे नहीं कटेंगे, फ्री है चैनल सब्सक्राइब करना। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी मेरा फ्री बैच अवेलेबल है, जो मैंने खुला चैलेंज कर रखा है कि आप किसी प्लेटफॉर्म के पेड बैच से कंपेयर कर लो जाके। बेटा 21 निकलेगा, उससे 19 नहीं निकलेगा, जाके देख लेना। फ्री पढ़ा रखा है, बस इतना है, पैसे नहीं है उसके कोई, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। अब आता हूं थोड़ा सा इस पर कि जो बच्चे एमटीएस वगैरह की बात करेंगे, सर एमटीएस का एग्जाम क्या पहले हो जाएगा फिर 24 अक्टूबर से? क्योंकि एमटीएस तो 24 अक्टूबर तक होना था, 20 सितंबर से लेकर। नहीं भाई, उसी में आगे लिखा हुआ है 4th वीक ऑफ अक्टूबर एंड विल बी फॉलोड बाई एसआई सीपीओ 2025 जेई एंड एमटीएस एग्जाम। मतलब इसके बाद आपका सीपीयू का पेपर, जेई का पेपर और एमटीएस का पेपर होगा। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीरियल फॉलो करना है, बट अगर ये सीरियल होता है, क्योंकि जो इनका प्रोसेस चल रहा है, तो अगर ये ग्रेजुएट वाला सीपीयू पहले करा लेते हैं, जेई पहले करा लेते हैं, तो एमटीएस तो और लेट जाएगा बच्चा, बहुत लेट जाएगा। एमटीएस बहुत लेट जाएगा। ऐसा हो सकता है जल्दी भी हुआ तो नवंबर से पहले नहीं हो रहा, हो सकता है नवंबर में अगर इन्होंने सीपीओ और आपके जेई जैसे एग्जाम करवाने के बारे में सोचा तो हो सकता है कि दिसंबर में जाए एमटीएस, हो सकता है, संभावित है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं यहां पर तुमको वो नहीं करूंगा बहला फुसला के कुछ कह दूं। यहां अगर मैं इसको समझ पा रहा हूं, इन्होंने लिखा है फॉलोड बाई एसआई सीपीओ 2025 जेई एंड एमटीएस एग्जाम। अगर इसी सीरियल में चीजें चली जिस सीरियल में लिखा है, ये जरूरी नहीं कि इस सीरियल में चलेंगे क्योंकि कहीं मेंशन नहीं किया है, तो ये जरूरी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं अगर इस सीरियल में चली तो आपका सीपीओ होगा, जेई होगा, एमटीएस, और ऐसा हो सकता है। रीजन ये है कि एसएससी हमेशा कहता है कि हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम करवाएंगे, पहले ग्रेजुएट वाली करवाएंगे, फिर 12th वाली करवाएंगे, फिर हम अगर बात करें तो आपका जो आपका ये 10th लेवल होता है ये करवाएंगे। और उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो अभी तक सीपीओ का नोटिफिकेशन नहीं था, इसलिए सीएचएसएल पहले हो रहा है, दैट इज ओके। लेकिन उसके बाद अब सीपीओ आ चुका है, तो सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, तो हो सकता है पहले सीपीओ हो, फिर जेई और फिर एमटीएस, ऐसा हो सकता है, ये चांसेस हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 24 अक्टूबर के आसपास से आपका सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद नवंबर या दिसंबर के आसपास आपका एमटीएस का एग्जाम जाएगा, इसको दिमाग में रख लेना। क्लियर है? तो ये नोटिस आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, मैंने आपको बता दिया। ये नोटिस आप खुद भी पढ़ सकते हो। और अब अगर तुम लोगों को मेरे हिसाब, मेरे तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए अपनी प्रिपरेशन में तो मुझे बता देना बेटा, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके कोई पैसे वैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे, मोर पे जाओगे, तो आपको सबसे ऊपर फ्री बैच दिख जाएगा। बेटा इस बैच से पढ़ लो, एक एक चैप्टर इसके अंदर पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, आप जिस प्लेटफॉर्म के पेड बैच से पढ़ रहे हो वहाँ से कंपेयर कर लेना। वहां से 21 कंटेंट होगा, 19 नहीं होगा, जाके देख लेना। हर एक चीज इसके अंदर है, A to Z सब कुछ है जो आपको पढ़ना है। 4 घंटे कोडिंग मिल जाएगी, 6 घंटे एनालॉजी मिल जाएगी, 6 घंटे ब्लड रिलेशन मिल जाएगा, सब कुछ है, क्लॉक, कैलेंडर एंड सारे टॉपिक्स। बाकी शाम 5 बजे मैं फ्री यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, फ्री चलेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच पढ़न, थैंक यू सो मच एवरीवन।